राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना है। भारत के निर्वाचन आयोग ने 18 जुलाई 2022 को मतदान का ऐलान किया है, जिसके बाद 21 जुलाई 2022 को भारत के अगले राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होना है। इस वीडियो में समझते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है और देश का प्रथम नागरिक भी होता है। लेकिन यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि हम और आप राष्ट्रपति के लिए सीधे तौर पर वोट नहीं कर सकते हैं। तो कौन है जो राष्ट्रपति को चुनता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन हो सकता है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही 35 या फिर उससे अधिक उम्र का होना चाहिए और लोकसभा की एक एमपी यानी संसद का सदस्य बनने के लिए जो पात्रता मापदंड होती है, वही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की भी पात्रता मापदंड होती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों ने एक व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया हो या साथ ही 50 अन्य निर्वाचकों ने इसका समर्थन किया हो, तभी वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसको आसान भाषा में समझे तो एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। इस नियम को सबसे पहले चुनाव आयोग ने 1974 में इंट्रोड्यूस किया था। कारण यह था कि नॉन सर्विस कैंडिडेट्स भी इस पद के उम्मीदवार बन जाया करते थे, जिसके कारण 1974 में जब प्रस्तावक और अनुमोदक का नियम लाया गया, तब एक संभावित उम्मीदवार को 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदकों की जरूरत होती थी और 2500 रुपये की जमा राशि भी अनिवार्य कर दी गई थी। इसके बाद 1997 में नियम में बदलाव किए गए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों के साथ 15,000 रुपये की जमा राशि यहाँ पर मैंडेट किया गया। आमतौर पर इस पद के लिए केवल 2 उम्मीदवार होते हैं, एक सत्ता पक्ष द्वारा प्रस्तावित और दूसरा विपक्ष द्वारा प्रस्तावित। आइए अब समझते हैं चुनाव की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट का अधिकार निर्वाचक मंडल के सदस्यों को होता है। अब सवाल ये है कि निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं। यहाँ आपको बता दें कि संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि एमपीज और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी विधायक निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि पिछले 2 राष्ट्रपति चुनावों से जम्मू और कश्मीर इस वोटिंग प्रोसेस के लिए योग्य नहीं है। साथ ही विधान परिषद के सदस्य और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट नहीं कर सकते। अब इसके पीछे की मैप्स को 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। निर्वाचक मंडल में टोटल निर्वाचक है 4809, 543 लोकसभा एमपीज और 233 राज्यसभा एमपीज और साथ ही साथ 4033 एमएलएज। अब यहाँ एक वोट की वैल्यू एक नहीं होती है। एमपीज और एमएलएज की वोट वैल्यू अलग अलग तरह से कैलकुलेट की जाती है। पहले बात करते हैं कि एमएलए की वोट की वैल्यू कैलकुलेशन की। 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या को राज्य के टोटल नंबर्स ऑफ एमएलए से डिवाइड करते हैं। फिर जो वैल्यू आती है उसे 1000 से फिर से डिवाइड किया जाता है। इस तरह से एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। अब यहाँ आपको बता दें कि हर राज्य के एमएलए की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक एमएलए के वोट की वैल्यू है 208, महाराष्ट्र में 175, वहीं अरुणाचल प्रदेश में एक एमएलए के वोट की वैल्यू है 8। चुनाव आयोग के अनुसार आज के समय में एमएलए वोट्स की ओवरऑल वैल्यू 5,43,231 है। अब बात करते हैं कि एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक एमपी के वोट वैल्यू को निकालने के लिए एमएलएज की टोटल वैल्यू वोट्स को टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्टेड एमपी से डिवाइड किया जाता है। जो वैल्यू आती है वह एक एमपी की वोट वैल्यू होती है। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ पर 5,43,231 जो कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज है, उसको डिवाइड किया गया है टोटल नंबर ऑफ एमपीज यानी 776 से। लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर्स को ऐड करके यह वैल्यू आई है जो कि है 776। अगर आप टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज को डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ इलेक्टेड एमपी से तो ये होगी 700। तो ये तो बात हो गई कि वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है।
अब निर्वाचन मंडल की टोटल वोट वैल्यू को देखें तो ये होगी 5,43,200, यानी कि एमपीज़ की टोटल वोट वैल्यू जोड़ 5,43,231, यानी कि एमएलएस की टोटल वोट वैल्यू बराबर 10,86,431। अब जीत के लिए चाहिए इस वैल्यू का 50%, यानी कि 5,43,216। हमारे देश भारत के अगले राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पद के लिए शपथ दिलाते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।